कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर हम इस्टेब्लिश करते हैं चीज़ों को, तो ये हमारी मान्यता है। इक्वालिटी, ऑनेस्टी, समानता, सत्यनिष्ठा, सेवा करना, सेवा भाव करना और आध्यात्मिक चेतना। हमारा जो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है, उसको हम आगे बढ़ाना उस चीज़ को। और अपने ऊपर भी हम फोकस करेंगे इसमें, अपनी हेल्थ के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, साफ़ सफाई के ऊपर। और हमारी जो जिम्मेदारी है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो या हमारे जैसे हम इस देश में रह रहे हैं तो उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो हो गई। और जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसमें परिश्रम हो गया कि हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, उसमें हम अपनी लगन कितनी लग के खा रहे हैं। और सेक्रीफाइस की हम त्याग क्या कर रहे हैं उसके लिए, जैसे सभी कुछ कोई ना कोई छोटा छोटा त्याग करके यहाँ पे इस टाइम आया है और सभी इसमें हम योगदान दे रहे हैं, तो वो त्याग हो गया। और जैसे ये सब चीज़ें जब हम अपना लेंगे तो एक हम निडर हो जाएंगे, हमारे पास कुछ डर का भाव नहीं रहेगा कि हम किसी चीज़ से डरें या फिर कोई हमें डरा सके, क्योंकि हम जो सच्चे दिल से काम कर रहे हैं चीज़ों को, तो कोई वो डर नहीं रहेगा। और उपकार की मतलब हम जो हमें मिल रहा है हम उसको दुनिया को कितना दे रहे हैं। इसमें उन्होंने 12 ऐसे सेलेक्ट किए हैं। तो पहला है कि abstain फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, यानी कि लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में अगर आपको ध्यान लगाना है तो आपको चेतन यानी कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, चेतन में होना चाहिए। अगर लोग नशे में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन है, जो कनेक्शन है वो कट जाती है। तो दूसरा है कि स्टे हेल्थी, यानी कि स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म में होने का मतलब यह है कि एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही परमात्मा का वास होता है। उसके बाद है रिफ्रेन फ्रॉम रॉन्ग डूइंग्स, यानी पाप कर्मों से यानी विकारों से दूर रहना चाहिए। और इसे भी एक और है कि अवॉइड 12 वाइसेज, यानी कि जो 12 बुराइयां हैं जो परम द्विज ने के अकॉर्डिंग है, वो आगे भी हम समझाएंगे, उसको बताएंगे कि वो 12 बुराइयां क्या है। ये सभी चीज़ों को परम द्विज कहते हैं कि लोगों को अपने जीवन में ढालना चाहिए, मानना चाहिए। और उसके बाद फिर एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बढ़ती है, यानी कि आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है लोगों के अंदर। उसके बाद आता है कि डिसिप्लिन। जब ये हमारे अंदर डेवलप होती है तो आता है अगला डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अनुशासन के बगैर तो जीवन नहीं है, और ऊपर से अध्यात्म का जीवन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उसमें एक नियम होना चाहिए। बिना नियम के तो अध्यात्म में आगे बढ़ पाना नहीं पॉसिबल है। तो ये 51 है, यानी 51 अनुशासन है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे वह पहला ही है कि ऑब्जर्व दाताज एनर्जी, यानी गॉड का जो एनर्जी है वो सब में व्याप्त है, चाहे वो जीव हो चाहे वो वस्तु हो। यानी पूरा संसार कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो दाता ही है और सभी में उनका अंश है। तो अगर जब उस लेवल की कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आती है, चेतना आती है, तो लोगों के अंदर एक अवेकनिंग होती है। तो परमदिश कहते हैं सबसे पहला जो कि सभी चीज़ों में परमात्मा दिखना चाहिए, और इससे लोगों के अंदर एक समानता आती है। दूसरा है प्री मील मेडिटेशन, यानी खाना खाने से पहले आप मेडिटेशन करें या ध्यान करें, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, बदलती है। तो जिस तरह की हम ध्यान करते हैं, जिस विचार से हम खाते हैं, उसी तरह के हमारे विचार होते हैं, उसी तरह की हमारी ऊर्जा होती है। इसी तरह के पूरे 51 हैं, 51 हैं। ये जो हमारा जो फोकस रहा है वो एक हमारे आत्मा पे, दिमाग पे और शरीर पे, जो हमें बदलाव लेके आने हैं, जो चीज़ें हमें सही करनी है और अपनानी है, तो पूरा फोकस उस चीज़ पे रहा है, मतलब तीनों चीज़ों पे रहा है, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इस चीज़ में। और उसके बाद फिर आती है हमारे अंदर जो गुण है, जो एक मनुष्य के रूप में हमारे जो गुण होने चाहिए, ये पूरे 50 गुण हैं जो उसके बाद डेवलप होंगे हमारे अंदर। ये जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर आएंगी, ये जो जागृत होंगी, ये सब पालन करने के बाद ये सारी अच्छाइयाँ। 5 बुनियादी सत्य परमद्विज मानते हैं। संसार में 5 बुनियादी सत्य हैं, जिसमें परमात्मा है, दाता, गॉड, सोल, हमारी आत्मा, भौतिक प्रकृति, यानी जो भी संसार में हम देख रहे हैं वो सब भौतिक प्रकृति है। एक तरह से परमात्मा की एक तरह से वो मैनिफेस्टेशन है। और टाइम, यानी ये और उसके बाद कर्म है। ये सभी जो कुछ एग्जिस्ट करती है वो टाइम में एग्जिस्ट करती है। तो परमद्विज मानते हैं इसमें 3 जो हैं, समय, दाता और जीव, ये चिरकालीन है, यानी ये अनंत हैं, ये एटर्नल हैं, ये नष्ट नहीं होते। इनका
और इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे भौतिक प्रकृति और कर्म है, ये बदल सकती हैं। बल्कि कर्म का जो प्रभाव है वो लंबा हो सकता है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म किया जा सकता है वो संयम के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है, उसे ध्यान के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है, जो आगे भी है उसके बारे में बात करेंगे। बॉडी, सोल, स्पिरिट एंड गॉड, यानी शरीर, आत्मा, प्राण ऊर्जा और परमात्मा। ये परमात्मा का एक तरह से कोई से कहते हैं कि कोई स्वरूप नहीं है, बट ये ब्रह्म ज्योति के थ्रू हमने दिखाया है। और ये जो लाइन आ रही है, जो एक ऊर्जा आ रही है, ये प्राण ऊर्जा है, जिसे इंग्लिश में स्पिरिट भी कहते हैं। और ये हृदय है, मनुष्य का हृदय है। और ये ऊपर का जो लेयर है, वैसे कहते हैं कि हमारी आत्मा का कोई जगह नहीं है शरीर में, पूरे शरीर में ही उनका वो ऊर्जा प्रवाह करती है। लेकिन उसको यहाँ पे ग्राफिक के थ्रू दिखाने की कोशिश किया है। ये आत्मा है, ऊपर का जो येलो पार्ट है ये मन है हमारा, और जो ये पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, ये हमारा स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है, जिसे हृदय लोग कहते हैं, रूह कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो जो ऊर्जा परमात्मा की आती है वो हमारे हृदय को आती है, और ये शरीर है। और शरीर के बाहर देख रहे होंगे एक ऊर्जा का इसमें दिख रहा है, ये हमारा ऑरा है, जिसे हम मानव आभा कहते हैं। कहते हैं ना कि उसके पास बैठे तो बहुत खुशी मिल रही थी, उसका बहुत निगेटिव है, तो वो ऑरा होता है। और हर किसी का ऑरा उसके हृदय कितना वो कॉन्शियस है, कितना कॉन्शियस नहीं है, या कितना वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसका, उसके आधार पे होता है। तो जितना निगेटिव होगा उतना ही निगेटिव उसकी ऑरा होती है। तो ये है, यहाँ पे हमारा होता है कि भौतिक बुद्धि जिसे कहते हैं, भौतिक बुद्धि या फिजिकल इंटेलेक्ट कहते हैं, और हमारा पूरा कर्म जो है इन्हीं दोनों के बीच में है, कि जो सोल कॉन्शियस है यानी आत्मा, और फिजिकल यानी भौतिक बुद्धि के बीच में ही डिसाइड होता है। जो सोल कॉन्शियस है तो वो सोल के थ्रू डिसीजन लेता है, जो फिजिकल इंटेलेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग लेता है। यही सब कुछ हमने इस कोर्ट के थ्रू समझाया है, परम ने इस कोर्ट के थ्रू समझाया है। हम अपने मन से कार्य करते हैं, अपने शरीर से नहीं करते। यदि मन दाता के साथ जुड़ा है तो हमारे शरीर द्वारा किए गए कार्य तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाने के कारण उन कर्मों के प्रभाव बदल जाते हैं। यानी कि अगर हम परमात्मा जो भी कर्म कर रहे हैं और उसमें परमात्मा को हम डिवोट करके कर रहे हैं, तो उसके फल जो होता है उसका प्रभाव बदल जाते हैं। मतलब हम जो बुद्धि है उससे कार्य नहीं करते। इसमें जो है ये जो कनेक्शन है कि मतलब आत्मा की कोई जगह नहीं है शरीर के अंदर, जो पूरी की पूरी ऊर्जा है वही आत्मा है, और वो पूरे शरीर में फैली है। तो जैसे कई लोग बोल देते हैं कि भाई आत्मा यहाँ बैठी है, तो मतलब ये होगा कि आत्मा अलग एंटिटी होगी। तो आत्मा का ना तो कोई रूप है, जैसे परमात्मा का नहीं है, तो आत्मा का भी रूप नहीं है, ना आकार है ना कुछ है। जो पूरी की पूरी ऊर्जा है, जब तक आदमी जिंदा है तो वो जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में, उसकी कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है, क्योंकि वो एक अलग एंटिटी नहीं है। तो ये जो है अभी तक मतलब पूरे संसार में अभी तक जो ये प्राण ऊर्जा, जिसको कि रूह स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट लोग सोल को बोलते हैं, जबकि सोल को जहाँ से ऊर्जा मिलती है वो प्राण ऊर्जा, वो स्पिरिट है, और ये पूरा का पूरा सोल है। मतलब सोल तो सारे में ही है, ये तो दिखाने के लिए है, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो अंतरात्मा, कहते हैं ना अपनी अंतरात्मा से बताओ क्या बात सही है। तो वो जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ ये ऊर्जा पहुंच रही है वो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, जो दिल से निकलती है। जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, मतलब हम उसमें ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल इंटेलेक्ट है यानी कि भौतिक बुद्धि जो ब्रेन है, और जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और ये जो जहाँ से ऊर्जा आ रही है शरीर में, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो जो है प्राण ऊर्जा है, जो कि स्पिरिट है। तो स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट अब लोग मानते हैं, उसका सोल से सेपरेशन है बेसिकली। तो ये जो चीज है ये एग्जैक्टली वही की वही चीज दिखाई है यहाँ पर, सेम चीज है। इसको ग्राफिकली दिखाया कि उसने तो बॉडी की शेप में दिखा दिया। तो सेम चीज है कि ये जो व्हाइट लाइन है, ये वाली सफेद रंग की, ये सारी की सारी अंदर आत्मा है, मन समेत। तो
मतलब जो अभी तक लोग मानते हैं कि मन जो है वो और आत्मा अलग है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो मन है वो आत्मा का आउटर लेयर है। आउटर लेयर से मतलब है जैसे सेब है या केला है, उसका जो छिलका है वो मन है, जो आउटर पार्ट है। और ये शरीर है जिसमें आत्मा बैठी है मंस में, और ये स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है जिसकी भौतिक बुद्धि भी है वहाँ, जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर ये पिक्चर आ रही है। तो जो शरीर है उसमें ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, छूना, सूंघना, स्वाद, देखना और सुनना। इसी तरह से 5 हमारी जो है वो कर्मेंद्रियां हैं, आउटर जो एक्शन ऑर्गन है, उसमें बोलना, चलना, काम करना, और खुदा यानी कि मलमूत्र का त्याग जहाँ से होता है, और जेनिटल जिससे कि दुनिया आगे बढ़ती है, जन्ना। तो ये जो है ये सारी की सारी बॉडी है, और इसके बाहर जो है वो मानव आत्मा है। तो ये सारा का सारा इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया है कि बॉडी जहाँ पे हमने बॉडी लिखा है नीचे, तो उस बॉडी में क्या है बेसिकली ये 10 इंद्रियां हैं। और ये लिखा है कि आत्मा सदैव दोष मुक्त है। ये सारा पार्ट जो है वो सारा का सारा दोष मुक्त है, और जब मन भी सभी दोषों से मुक्त है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है मन में, जो आउटर लेयर है, जो छिलका है सेब का या केले का, वो खराब हो जाता है तो उसको साफ करना है। पर जो बीच का पार्ट है वो सारा दोष मुक्त है सदैव। और जब मन भी दोषों से मुक्त हो जाता है तो वास्तविकता का ज्ञान होता है। वास्तविकता का ज्ञान क्या है? वास्तविकता का ज्ञान है कि आपकी नॉलेज टेम्पररी और परमानेंट है, कि क्या चीज टेम्पररी है और क्या चीज परमानेंट है। स्थायी और अस्थायी का विभाजन जो है वो वास्तविकता का ज्ञान है। वास्तविकता का ज्ञान ये नहीं है कि परमात्मा है या नहीं है, ये वो उलझने नहीं कि भाई क्या चीज स्थायी और क्या चीज अस्थायी है। हम ये मानते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक पूरा चैप्टर लिखा है, जो 5 किताबें लिखी हैं उसमें ये पार्ट है ना कि आत्मा के, हमारी आत्मा के अंदर जो है हमारी आत्मा को मैं गलत भी, हम ही आत्मा है, तो शरीर तो नहीं है। तो उसके असली गुण क्या है? असली गुण से मतलब है कि हमारा नेचुरल बिहेवियर क्या है, हमारा नेचुरल स्वभाव क्या है। तो शांति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, अविनश्वर, इम्पेरिशेबल, जो कि खराब नहीं हो सकती, विनाशकारी नहीं है, और सत्य। ये आत्मा जो है वो सत्य का स्वरूप है। सत्य के स्वरूप से मतलब है कि हमेशा से है और वैसी की वैसे ही। कहते हैं स्थायी और अस्थायी का जो भेद है, और उसमें भी जो कि इम्पेरिशेबल है और शाश्वत है, कि ना कभी शुरू हुई है ना कभी खत्म हुई है, क्योंकि परमात्मा की एनर्जी है। तो ये सत्य है। और स्वतंत्र यानी कि आत्मा फ्रीडम है, किसी भी बंधन से मुक्त है। जितने भी हमारे बंधन हैं, माता पिता का, बच्चे का, पत्नी का, ये सारे टेम्परेरी हैं। और जो है वो शारीरिक बंधन है, आपका पद, पेशा, सब। लेकिन आत्मा का कोई ऐसा तो नहीं, अनमैनिफेस्टेड है, यानी कि अव्यक्त है आत्मा, उसको दिखाया नहीं जाता। जैसा मैंने कहा कि हमने वो तो चित्र में दिखाने के लिए दिखाया है, लेकिन ऐसा कोई शेप नहीं है, वो तो समझाने के लिए। तो अव्यक्त है, वो ये नहीं है कि हम आपको निकाल के दिखाने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि प्रकाश है, जैसे प्रकाश है, आपके लिए प्रकाश दिखाओ, मैं छू के देखना है तो कैसे लेकिन है। तो ये जो है 12 आत्मा के मूल गुण हैं। और ये मैंने लिखा है कि मैं इस विश्व के किसी संप्रदाय विशेष का हिस्सा नहीं, मतलब कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी धर्म से या किसी जाति से इससे बंधा हुआ नहीं, बल्कि दाता की रचना का एक अनिवार्य हिस्सा हूँ। जब रचना हुई है तो जरूरी हिस्सा तभी हुई है। इसमें हमने दिखाया कि अनकंट्रोल्ड सेंसेस यानी कि अनियंत्रित इंद्रियां जब होती हैं, तो वो जो कनेक्शन आप ऊपर से देख रहे हैं सोल में,
कि परमात्मा से वो प्राण ऊर्जा आ रही है, स्पिरिट आ रही है, तो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट जाता है अगर इंद्रियां अनियंत्रित हों। अब इंद्रियां अनियंत्रित कैसे होती हैं? ये आत्मा है पूरी। आत्मा की जो बाहरी परत है वो माइंड है, ठीक है, और ये हमारी 10 कर्मेंद्रियां हैं जिसकी भी हमने बात की। अगर मन जो है इंद्रियों की तरफ खींच रहा है, स्वाद की तरफ, दृश्यों की तरफ, अगर इंद्रियों की तरफ मन खींचता है तो उससे क्या होता है कि विकार पैदा होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि आदमी में के मन में 12 तरह के विकार होते हैं। जैसे अपेक्षा, ये मन का भाव है कि मेरे को उससे ये अपेक्षा थी, उसने ऐसा नहीं किया। क्रोध तो पता ही है, डर, बिना बात का डर कि इस आगे क्या होगा, कल क्या होगा, मैं कैसे मरूंगा, सुखी मरूंगा, दुखी मरूंगा, मतलब बिना बात का डर जो है। अहंकार, संदेह, सस्पिशन, ये मन का बहुत बड़ा विकार है जो बिना बात के है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ईर्ष्या, हम बिना बात के ईर्ष्या करते हैं लोगों से, किसी से, चाहे हमें वो चीज नहीं भी चाहिए लेकिन उसके पास है, इसी बात से ईर्ष्या है। मोह, इन्फेचुएशन, मोह जो है ये भी मन का बहुत बड़ा विकार है, और मोह का कोई मतलब नहीं है, मोह का मतलब स्वार्थ से है। हम उसको कहते हैं, मोह को भी प्रेम है इस वजह से मोह है, लेकिन मोह में कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए स्वार्थ से लड़ाई करोगे तभी मोह छूटेगा। हमने एक इसका पूरा सीक्वेंस बनाया है। आलस्य, कल के ऊपर चीज़ों को टालना, लालच, बिना बात की निराशा, और जो आप नहीं हो वो आप अपने आप को दिखाने की कोशिश करो तो दिखावा, और लस्ट यानी कि काम। और लस्ट जो है वो मतलब काम का मतलब काम से नहीं है, किसी भी तरह की लस्ट। और जैसे हम कहते हैं कि भाई सेलिबेसी में रहो, कि काम से दूर रहो, हाँ, तो हमारा इस पे जोर यह है कि आप काम वासना से दूर रहो, कि किसी भी तरह की वासना जो है वो गलत चीज है। कि अगर आदमी की जिंदगी में ज्यादातर समय वासना रहती है तो उसको मारना है, तो ये है। और अगर मन जो है इंद्रियों की तरफ जा रहा है, इंद्रियां मन को खींच रही हैं, उससे जो है विकार ये 12 पैदा हो रहे हैं। उन विकारों की वजह से पाप कर्म हो रहे हैं। ये सारे आप बाहर देखेंगे, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाकू, आग, दंगेबाजी, चोरी, किडनैपिंग, ये सारे जो हैं, घर जलाना, ये करना, ये सब जितने भी पाप कर्म हैं वो इस वजह से होते हैं। अब इसका निचोड़ ये निकला कि इन सब की जिम्मेवारी किसकी है? इंद्रियों की है कि मन की है? मन की है। क्यों? क्योंकि मन को स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट जो है, आध्यात्मिक बुद्धि, उसके साथ जुड़ना चाहिए। हम निर्णय कैसे लेते हैं भाई? हम कहते हैं हम ये काम कर देते, चोरी कर देते हैं हम। इस बात का निर्णय कौन ले रहा है? मन ले रहा है कि हम चोरी कर लेते हैं। और इसमें भी हमारा एक वो है कि चोरी का मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिकली चोरी कर ली, कि आप किसी के घर गए वहां से एक चीज उठा के ले आए, क्योंकि चीजें तो सब यही रह जानी है। लेकिन वो चोरी का भाव भी आ गया तो भी चोरी हो गई, क्योंकि संस्कार जो है, छाप जो है वो पड़ गई चोरी की। आप चीज उठाओ या ना उठाओ, तो भाव भी नहीं आना चाहिए। तो हम जो है, जो भी काम करते हैं वो मन से करते हैं, और मन को, और जो निर्णय लेते हैं कि चोरी करें या ना करें, झूठ बोलें या ना करें, अच्छा काम करें या ना करें, अच्छा बुरा दोनों शामिल हैं उसमें, वो कौन लेता है निर्णय? मन लेता है, क्योंकि हम मन से काम करते हैं, शरीर से नहीं करते। अब मन से लेते हैं, और जो भौतिक बुद्धि है, ब्रेन, उससे लेते हैं। तो ज्यादातर बातचीत किस किस की होती है किसी भी निर्णय में? मन की और बुद्धि की। मन और बुद्धि दोनों का आपस में चलता रहता है। कभी मन जीत जाता है, कभी बुद्धि जीत जाती है। हाँ, मन कहता है चोरी कर लो, चोरी तो हो गई, मन ने सोच लिया तो हो गई, यहाँ तो छाप पड़ गई। बुद्धि ने कहा नहीं, गलत बात, नहीं करनी चाहिए। तो कई बार आप बुद्धि की मान लेते हो, कई बार मन की मान लेते हो। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जब इंद्रियां ज्यादा प्रभावी हों तो मन बुद्धि को भी नीचे दबा देता है, और मन के आधार पे हम काम करते हैं, उससे विकार पैदा होते हैं।
और उससे जो है पाप कर्म होते हैं, उससे जो है वो कनेक्शन टूटता है परमात्मा से। इसमें अभी तक का जो है उसका सारा निचोड़ है, और इसमें जो है हमारा जो एक मेन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है वो इसमें दिखाया है। ये जो है मन है, वही पूरा मन, आउटर लेयर मन हो गया, ये पूरी की पूरी आत्मा है। ये भौतिक बुद्धि है, ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के बीच में टकराव होते हैं, हम निर्णय लेते हैं, तो हम अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, अनियंत्रित हैं, तो ये सब विकार आ जाएंगे, मन के मुताबिक चलते। मतलब इंद्रियां है हावी हैं आपके ऊपर, तो आप जो है आपके अंदर 12 विकार जो है उनमें से कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में है तो हम कैसे निर्णय लेंगे? अगर इंद्रियां कंट्रोल में है, इंद्रियां जो है मन को नहीं खींच पा रही, तो अब निर्णय कौन लेगा? निर्णय तो मन लेगा, लेकिन मन जो है वो इसके थ्रू निर्णय नहीं लेगा, बल्कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट के थ्रू, जो इसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, जो केंद्र है जहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो अंतरात्मा के थ्रू हम निर्णय लेंगे कि क्या सही और क्या गलत, अपनी समझ के मुताबिक। और जब हम अंतरात्मा से निर्णय लेंगे, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट से, आध्यात्मिक बुद्धि से अगर हम निर्णय लेंगे, तो हमारे अंदर वो 50 जो सद्गुण थे, वर्च्यूज, धीरे धीरे करके वो डेवलप होनी शुरू होंगी, और उससे जो है आप एक फरिश्ते की, एंजल की स्थिति प्राप्त करोगे। अगर 50 की 50 इसी जीवन में हो जाती हैं, तो इस जीवन में नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन जो है आत्मा का पार्ट है, और जो छापें होंगी वो अगले जन्म में आपको वैसी की वैसी मिलेंगी, उससे फिर आगे प्रोग्रेस करने का। तो अगर ये हो जाता है, तो उसके बाद हम जो भी काम करते हैं वो सेल्फलेस एक्शन है, निष्काम कर्म है। जैसे गीता में कृष्ण ने 3 चीजों का जिक्र किया है। कर्म योग का उन्होंने निष्काम की बात की है, लेकिन ज्यादा जोर कर्म का था कि अर्जुन तुझको मारना है तो मार, तेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तो मरे हुए ही हैं। इन्होंने गलत किया है तो इनको मार, इनको मरा हुआ ही समझ। तो कर्म योग पे था उनका। और जो अगले 6 चैप्टर हैं, 6 कर्म योग पे हैं, 6 भक्ति योग पे हैं और 6 ज्ञान योग पे हैं। तो ज्ञान योग को कृष्ण ने सबसे बाद में रखा है, और वो सीक्वेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्म योग को और ज्ञान योग को मिलाया नहीं जा सकता, दोनों में बिल्कुल विपरीतता है। लेकिन भक्ति को बीच में रखा है, क्योंकि भक्ति जो है वो कर्म योग में भी शामिल है और ज्ञान योग में भी शामिल है। तो उसके बाद जब आप कार्य करते हैं तो वो निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। हम मनुष्य शरीर में हैं, काम तो करना पड़ेगा। अब मैं था अपना पूरा कारोबार छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में इन सब में लगा हुआ हूँ। पहली बार हम पब्लिक के बीच में आए, पहली बार इतने साल में। हमने कभी किसी से बात नहीं की, खुद अपना ही काम कर रहे हैं, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, बुक्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। लेकिन अब ये है कि ये कॉन्सेप्ट लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि ये आज तक ये चीज़ जो है कहीं अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम निष्काम कर्म करते हैं, और जब हम निष्काम कर्म करने लगते हैं, निष्काम कर्म का है कि आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं, आपकी कोई इच्छा नहीं है कि हो या ना हो, लेकिन करना है, आप करुणा भाव से कर रहे हैं। तो फिर जो है वो आध्यात्मिक संबंध जो है, स्पिरिचुअल कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है। ये एक मेरा वीडियो था, तो उसके ऊपर ये बनाया है कॉन्सेप्ट कि आदमी को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि चलो वो सब ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन पहले क्या, बाद में क्या, क्या क्या करें, कैसे कैसे होना चाहिए। तो उसका एक वो वीडियो से लिया है ये, कि यहाँ तक हम पहुँचे निष्काम कर्म तक। तो पहले, हाँ, जब आप निष्काम कर्म पे पहुँचते हैं और स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका जुड़ना शुरू हो जाता है परमात्मा के साथ, आपकी अपनी सोच और आपकी बुद्धि और आपका मन जो है वो किसी उसके लिए नहीं कर रहा कि मेरे को ये चाहिए, निस्वार्थ भाव से। तो जब ये सेल्फलेस एक्शन शुरू होता है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। पहले तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इंद्रियों को काबू में करना है। आप सुकर्म कर रहे हैं, अविकर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो छोड़ के आपको सीधा वहाँ जाना है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली कुछ करेंगे तो आप ना गुड एक्शन करेंगे ना बैड एक्शन करेंगे, और निष्काम कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता।
उसका जो है, जैसे हर कर्म का हमें फल मिलता है, अच्छे कर्म का फल भी मिलता है, बुरे कर्म का भी फल मिलता है, और जिस भी चीज़ का फल मिलना तय है उस चीज़ के कारण आपको फिर से मानव शरीर में आना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा काम किए हैं तो आपको उसका अच्छा फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, आपने बुरे काम किए हैं तो उनका भी आना पड़ेगा, आपने मिक्स किए हैं तो जनरली मिक्स ही होते हैं, तो अच्छे कभी हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कभी बुरी चीज़ें मिलती हैं। तो पहला तो सेल्फलेस एक्शन, और दूसरा जो है, जब आप सेल्फलेस एक्शन, निस्वार्थ काम जो है या निष्काम जो है आप करना शुरू करते हैं तो मन से पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। जो मन पे पापों के प्रभाव पड़े हुए हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ये होता है उसके बाद आपका नियंत्रण जो है इंद्रियों के ऊपर और बढ़ना शुरू हो जाता है। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माइंड एंड ऑर्गन्स। माइंड मतलब मन, ऑर्गन्स मतलब 10 इंद्रियां। और ये जब कंट्रोल हो जाता है तो आपकी मुक्ति की लालसा बढ़ती है। मुक्ति की लालसा का मतलब कि आपको, हाँ, मतलब इच्छा खत्म हो जाती है जीवन की, कि भाई जीवन, जैसे बुद्ध कहते थे कि जिंदगी जो है वो अभिशाप है, जिंदगी जो है वो कष्ट है, क्योंकि हमारे जो कष्ट है हमारे आत्मा में तो है नहीं, कष्ट तो शरीर के कारण है। तो मुक्ति की लालसा बढ़ती है। जब मुक्ति की लालसा बढ़ती है तो फिर बहुत सारे लोग जो है किसी गुरु की तलाश में निकलते हैं। हमारा गुरु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ना हम गुरु मानते हैं, ना हम कहते हैं कि एक ही गुरु है और वो परमात्मा है। आपको कोई शिक्षक तो मिल सकता है, जैसे हमारे स्कूल में टीचर होते हैं, तो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, जो नालायक होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उनकी अपनी बुद्धि भी है, लेकिन टीचर का काम है सिखाना जितना उसको आता है। लेकिन जो आपको असली ज्ञान मिलने वाला है वो आपको खुद ही मिलने वाला है, और वो ऊपर से मिलने वाला है। तो गुरु वो है। तो शिक्षक की तलाश, फिर जब आपको कोई शिक्षक मिल जाता है, तभी हमने गुरु नहीं लिखा है यहाँ पे, शिक्षक का अनुसरण, तो आप फिर उसकी शिक्षाओं पर अनुसरण करते हैं। ये छठा स्टेप हो गया। और आपका प्रोफाउंड मेडिटेशन की तरफ, गहन ध्यान की तरफ ध्यान बढ़ता है, और उसके बाद आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है, नॉलेज ऑफ रियलिटी, जिसकी हमने वहाँ बात की, स्थायी और अस्थायी का भेद। और इसके बाद ये जो है एलिमिनेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ऑल पास्ट एक्शंस, पिछले और इस जन्म के सभी कर्मों के से मुक्ति पाएंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा। भाई हमने जो पिछले जन्मों में काम किए हैं और जो इस जन्म में काम कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल अच्छा या बुरा भुगतने के लिए मानव जीवन में आना पड़ेगा। तो हमें सारे के सारे निपटाने हैं, पिछले जन्मों के भी और इस जन्म के भी। जिन कर्मों के प्रभावों ने काम करना शुरू कर दिया, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं वो, उससे आदमी का मन डगमगा सकता है इस स्टेज पे आने के बाद भी। तो उस समय संयम की जरूरत है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर रियलिटी की ज्ञान के बाद, नॉलेज के बाद भी आपका मन डगमगा रहा है, तो इसका मतलब आपके कर्मों के प्रभाव जो हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति के समय शुरू हो चुके हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और उसके लिए इस स्टेज पर आपको संयम की जरूरत है। ज्ञान की शक्ति से वर्तमान और पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है यहाँ पर, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद किए गए कर्मों का प्रभाव नहीं मिलता। यहाँ के बाद आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि निष्काम से तो आप पहले ही कर चल रहे हैं। यहाँ ज्ञान हो गया, इसके बाद आप जो भी करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, और पिछले सारे कर्मों के प्रभाव जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब आपका कोई हिसाब किताब चुकता नहीं करना अब आपको, तो आपको सारा कुछ खत्म और मोक्ष। तो ये एक रास्ता दिखाया कि कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि संयम क्या चीज़ है। ये संयम है। संयम का मतलब है कंट्रोल, क्योंकि जिन कर्मों के प्रभावों ने ज्ञान की प्राप्ति के समय काम करना शुरू कर दिया है, उनको कैसे निपटाएं। पिछले तो निपटा दिए सब, लेकिन जो शुरू हो चुके हैं उनको भी तो ख़त्म करना है, क्योंकि जो आगे जो करोगे उनका तो प्रभाव होगा ही नहीं, लेकिन जो शुरू हो चुके हैं उनको कैसे निपटाएं। तो ये जो है संयम जो है वो 3 चीज़ों का त्रय है: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या चीज़ है? धारणा में 3 चीज़ें हैं: कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, केंद्रिता यानी कि फोकस। तो पहले तो धारणा के एकाग्र रहना है दृढ़ निश्चय के साथ,
और पूरी फोकस के साथ कि मेरे को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद ध्यान मेडिटेशन पे प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि वो लंबी हो और समाधि की अवस्था, समाधि की भी अवस्थाएं हैं, तो ये जो है संयम है। आपने पढ़ा होगा बहुत बार सब लोगों ने कि बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, मतलब बहुत सारी किताबों में भी है कि जन्म, जीवन और मृत्यु ये साइकिल है। हम पैदा हुए, हमने अच्छे और बुरे कर्म किए, सुकर्म और विकर्म, और मर गए। फिर इनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए दोबारा जन्म हुआ, फिर ये साइकिल चलता रहा। हमें साइकिल से छुट्टी पानी है, तो वो कैसे मिलेगी? सेल्फलेस एक्शन से, निष्काम कर्म से, कि आप जो है ना गुड करो ना बैड करो, निष्काम कर्म करो, मरो, और उसके बाद इस चक्कर से छुट्टी हो जाए। तो ये है। आइए, तो ये है कि आप अपने जीवन में द्विज बने। द्विज का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो ना तो हम अपना धर्म चुनते हैं, ना हम अपना देश चुनते हैं, ना हम अपने पेरेंट्स चुनते हैं कि भी हमें इसके घर पैदा होना है। जो है सब अकस्मात है, तो वो सब हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपको संस्कार मिलते हैं, जैसे जैसे शिक्षा मिलती है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, उसके ढलते रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप सभी पुराने संस्कारों से मुक्त होके दोबारा जन्म लें इसी जन्म में। दोबारा जन्म लेने का मतलब है द्विज। द्विज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सचेतन अपने इसी जीवन में दोबारा जन्म ले, वो द्विज है। द्विज कोई धर्म नहीं है, कोई भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है। तो द्विज वह व्यक्ति है जो अपने वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म यानी दाता परमात्मा को पाने के लिए इसी जीवन में सचेतन पुनः जन्म लेता है। इसलिए द्विज वह एक जागरूक व्यक्ति है जो जीवन अज्ञानता में नहीं जीता। तो द्विज पूरे ब्रह्मांड में एकीकरण को देखता है और उस शाश्वत संबंध में विश्वास करता है जो ब्रह्मांड में पदार्थ और जीव सबको एक साथ बांधे हुए हैं। अब हमारे 436 पता नहीं 452 राज्य थे हमारे भारत में, राजा थे अलग अलग, लड़ते थे भी, आपस में सीमाएं थी, वो खत्म होकर एक देश बन गया। तो ऐसे करके और बहुत सारे, अब 200 के करीब देश रह गए हैं सिर्फ। तो हमारा मानना यह है कि ये देश वाला सिस्टम खत्म हो और पूरा विश्व जो है एक राष्ट्र हो। तो लिविंग द्विज का लक्ष्य गलत धारणाओं और धार्मिक पूर्वाग्रहों में यह है कि कोई धर्म कहेगा कि ये चीज़ ठीक है, दूसरा कहेगा नहीं ये वाली तो गलत है। कोई कहेगा दफनाना ठीक है, कोई कहेगा जलाना ठीक है। ये तो मान्यताएं हैं ना। अब क्या ठीक है, वो तो संस्थाएं हैं, क्योंकि धर्म जो है संस्थागत हो गए हैं। तो लिविंग द्विज का लक्ष्य गलत धारणाओं और धार्मिक पूर्वाग्रहों की दीवारों को तोड़कर एक एकीकृत विश्व की स्थापना करना है जो किसी भी प्रकार के द्वेष, दुर्भाव, विभेदन और भौगोलिक सीमाओं से मुक्त हो। आइए, ये जो है हमारा कुछ कोर्सेज हैं स्पिरिचुअल और सेल्फ डेवलपमेंट के। तो ध्यान के जो है मेडिटेशन के 4 अलग अलग स्तरों पे हैं, बिगिनर्स का, इंटरमीडिएट का, एडवांस्ड का और टीनेजर्स के लिए। ये सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज हैं पेरेंटिंग के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर। और एक शिक्षक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। तो ये कि जिन लोगों को टीचर बनना है, स्पिरिचुअल टीचर, तो वो हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर आगे लोगों को समझा सकते हैं। तो कोर्सेज हमारे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ट्रेनिंग की। तो फिर ये हमारी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय द्विज यूनिवर्सिटी ऑफ डिवाइन एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। इसमें जो है सर्टिफिकेट कोर्स से लेके डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी। और इसका जो लक्ष्य है सारा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, कि शिक्षार्थियों में आत्म जागरूकता की गहरी भावना और तीव्र इच्छा पैदा करना, ताकि वो उस विश्व को सकारात्मक योगदान कर सकें और ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो अपने व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन पर्यंत उद्देश्य से प्रेरित हो। ये जो है संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारी, उसमें 108 चैरिटीज़ चल रही हैं, 108 चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं। उनको हमने 5 हिस्सों में बांटा है कि व्यक्तिगत तौर पे किसी की हेल्प करना, आस पड़ोस में वेलबींग, जनरल वेलबींग के
समाज में स्वास्थ्य कल्याण की सेवाएं, और वर्ल्ड में जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, ऐसी कुछ, या भूखमरी है या बीमारी है, कोरोना आ गया, कुछ आ गया वो, और फिर प्लेनेट के जो हमारी प्रकृति है उसकी सुरक्षा के लिए, जैसे पेड़ लगाना या कुछ करना। तो बेसिकली ये जो है द्विज का मतलब है कि पुनः जन्म लें, हम पुनर्जन्म नहीं करें। पुनर्जन्म तो लेना ही नहीं है। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इसी जन्म में पुनः जन्म लेना है। पुनः और पुनर् में फर्क है। पुनर्जन्म तो साइकिल हो गया, तो पुनः जन्म लें। तो जीवन के एकमात्र उद्देश्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इसी जीवन में द्विज रूप में पुनः जन्म लेकर आत्म खोज की आध्यात्मिक यात्रा द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करें। तो पुनः जन्म लेना एक ऐसा सचेतन जन्म है जिसे एक द्विज समाज की सभी प्रभावशाली रूप से थोपी गई शर्तों और स्पष्ट रूप से असत्य है। हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, हमारा धर्म हमारे को ये चीज़ गलत बता रहा है, हमारा समाज हमारे को ये चीज़ गलत बता रहा है, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ता है। तो स्पष्ट रूप से असत्य अवधारणाओं को नकारते हुए सचेत रूप से आत्म जागरूकता और दृढ़ विश्वास के साथ इसी जीवन में दोबारा जन्म लेना। तो आओ हम अपने पुराने पंखों को तोड़कर चेतना के खुले आकाश में उड़ें, जो मन पर थोके गए सभी प्रभावों से मुक्त हो। हमारी जो ध्यान की विधि है, जैसे कोई कुछ बोलता है कि अपने अपने ध्यान को, तो हम जो है उसको तत्व ध्यान बोलते हैं। तत्व ध्यान का अभ्यास जो है वो अलग अलग 4 स्टेजेस में है, बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए और टीनेजर के लिए। ये सद्धाम है। तो ये हमारी कल्पना है कि कभी हम एक ऐसा सद्धाम बनाएंगे जहाँ पे यूनिवर्सिटी भी हो और कोर्सेज भी चलें और मेडिटेशन का हो और सब कुछ हो। तो अभी तो एक छोटी सी जगह हमने ली है 3 सेक्टर में किराए पे, तो वहाँ पर जो है सुबह शाम जो है ये सत्सुर होता है और दिन भर जो है मेडिटेशन का अभ्यास चलता है। तो इसको हम सद्धाम बोल रहे हैं। तो अभी तो बहुत छोटी जगह 2 कमरे की है, तो वहाँ पर जो है ये 7 चीज़ें होती हैं रोज़ सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 1 घंटे के लिए। तो 1 जनवरी से शुरू होगा, अभी लिया है वो। तो उसमें योग है, शारीरिक योग है, प्रार्थना है, गाइडेड मेडिटेशन है, निर्देशित ध्यान, ब्रह्मनाद है उसमें, और चिंतन है। जो ब्रह्मनाद होगा उसमें जो मेरे वीडियोज़ हैं वो चलेंगे, और उसके बारे में फिर चिंतन होगा कि क्या चीज़ हमें अपनानी चाहिए, फिर मंथन, और फिर साइलेंस, 5 मिनट का साइलेंस मेडिटेशन, नीरव ध्यान। तो ये है, हमने छोटा सा यहाँ पे सद्धाम का जो 3 सेक्टर में बनाया उसका छोटा सा रेप्लिका यहाँ बनाया। तो 5 मिनट बैठिए, मेडिटेशन का म्यूज़िक चल रहा है, और फिर उसके बाद आप आगे चलिए।